सब्सक्राइब कीजिए सुनील फटिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं सुनील फटिया आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे खेती के बारे में। जैसे कि आजकल हमारे अंदर एक होड़ पैदा हो रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज कैसे लिया जाए। बट उस चीज़ के साथ साथ हम ये चीज़ भूलते जा रहे हैं कि हम जो ज़्यादा अनाज पैदा कर रहे हैं उसके हमें नुकसान भी हैं। अब मैं बात करूं जैसे गेहूं की, तो गेहूं के अंदर हम इतनी खाद, इतनी स्प्रे, इतने पेस्टिसाइड डाल देते हैं कि वो गेहूं के जब हम खाते हैं ना, तो उसका हमारे शरीर पे ही उसका दुष्प्रभाव होना स्टार्ट हो जाता है। आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैंसर की बीमारी और दुनिया भर के रोग ऐसे आ गए हैं जो कि हमारे शरीर को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूरिया, डीएपी और इन पेस्टिसाइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें। मैं अपने खेत में पिछले 7 सालों से किसी भी तरह की खाद का या पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने खेत में गोबर की खाद डालता हूँ, वो भी सिर्फ भैंस के गोबर की खाद डालता हूँ, और उसके अलावा अपने खेत में कुछ भी नहीं डालता। लेकिन फिर भी मेरी फसल बहुत अच्छी है। ये सिर्फ लोगों ने एक भ्रम पैदा कर रखा है कि आप जब तक उसमें यूरिया नहीं डालोगे या उसके साथ जो गेहूं की बिजाई करते हो तो उससे पहले आप डीएपी नहीं डालोगे या उसमें आप स्प्रे नहीं करोगे, अलग अलग केमिकल्स की स्प्रे नहीं करोगे, तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। ये हमारी एक मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दिमाग में एक भ्रम पैदा किया हुआ लोगों ने कि ऐसा ना करेंगे तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। अब आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी ये गेहूं की फसल है। इसमें पिछले इस 1 एकड़ में मैं पिछले 7 सालों से किसी भी तरह की कोई भी खाद या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करता। ये देखो मेरे खेत में, आप देख रहे हो मेरे पीछे। मैं इसको फ्रंट कैमरे से भी आपको दिखाता हूँ, देखते हैं। ये मेरी गेहूं की फसल है जिसमें मैं किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं करता, और कितनी अच्छी फसल इसमें खड़ी है। ये लोगों ने एक भ्रांति पैदा कर रखी है कि अगर आप उसमें पेस्टिसाइड्स या उसमें खाद आप नहीं डालोगे तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। ये मेरे पूरे खेत में देख सकते हो, इसमें बहुत अच्छी फसल खड़ी है गेहूं की अभी। और इसमें मैं पिछले 7 सालों से किसी भी तरह की कोई खाद का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बहुत अच्छी फसल मेरे खेत में खड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पैदावार नहीं होती, अच्छी पैदावार होती है। जहाँ और लोग पर एकड़ ये मान के चलो कि वो 15 से 16 क्विंटल 15 से 16 क्विंटल अगर वो निकालते हैं, तो मुझे 1 या 2 क्विंटल कम निकलता है। लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे को खाने के लिए अच्छे गेहूँ मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है जब आप पहली साल इसको आप खाद को छोड़ के, केमिकल्स को छोड़ के जब आप ऑर्गेनिक की तरफ आओगे, सिर्फ गोबर की खाद पे आओगे, तो हो सकता है आपकी पैदावार कम हो। पहले साल में हो सकता है आपकी पैदावार कम हो, लेकिन धीरे धीरे जो ज़मीन को आदत पड़ी हुई है, आप जो जहर डाल रहे हो वो जहर कम होता जाएगा ज़मीन से, और आपकी गोबर की खाद उसके अंदर जो है ना अपने गुण दिखाने स्टार्ट करेगी। तो इसमें आपकी पैदावार अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि आप धीरे धीरे जब उसमें गोबर की खाद डालोगे तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि पैदावार अच्छी नहीं होगी। अब ये आप देख सकते हो मेरे खेत में गेहूं की फसल खड़ी है, बहुत अच्छी खड़ी है। जिन लोगों ने डीएपी, यूरिया सब कुछ डाल दिया है, उनकी भी इतनी अच्छी फसल नहीं खड़ी जितनी कि मेरे खेत में फसल खड़ी है। तो मेरी आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, देखिए मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, एक किसान परिवार से मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम उस होड़ में, आज की जो आधुनिकता होड़ है उसके होड़ के अंदर जो हम ज़्यादा फसल पैदा करने के चक्कर में ये जहर जो खेत में डाल रहे हैं, इस जहर को बंद कीजिए। मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि वो जहर डालना बंद कीजिए। कम से कम 1 एकड़ फसल आपकी गेहूँ की ऐसी हो जिसमें आप खाने के लिए जो गेहूं आप यूज़ करते हो, 1 एकड़ में आप इसका यूज़ करके देखें, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके देखें। वो सिर्फ गोबर की खाद डालें, उसमें किसी तरह की कोई खाद या पेस्टिसाइड ना डालें, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखिए। धीरे धीरे आप लोग भी इस चीज़ के लिए जो है, धीरे धीरे आपका मन करेगा कि हम भी जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके बताएं, कमेंट सेशन में बताएं कि आपको मेरी दी जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।